आप जहाँ पर अपने पैसे लगा रहे हो, मेहनत की कमाई के पैसे लगा रहे हो, उस जगह का असलियत तो आप समझो। टॉप 3 पर 3 लोग बैठे हैं और फर्स्ट प्राइज़ 3 करोड़ था, तो ऑब्वियसली उनके बीच में ये बढ़ गया है। अब मेरी ये सारी बातें ये मैं कैसे प्रूव करके दिखाऊँ? एक काम करता हूँ, मैं भी कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट जॉइन कर लेता हूँ जहाँ पर अच्छे-अच्छे प्राइज़ेज़ का दावा किया जा रहा है। ड्रीम 11 इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी प्लेटफॉर्म जहां लाखों लोग अपनी ड्रीम टीम बनाते हैं और जीतने के सपने देखते हैं। लेकिन कुछ सवाल हर किसी के दिमाग में आते हैं। क्या ड्रीम 11 हैक हो सकता है? हमारी टीम्स क्या यहाँ सेफ है? जो टीम से हम ज्वाइन करते हैं क्या ड्रीम 11 उसको चेंज कर सकता है? ड्रीम 11 अपने खुद के लोग रखता है या फिर बॉट्स डाल देता है जिसकी वजह से वो टॉप प्राइस खुद ही जीत लेता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज सच और झूठ का पूरा एनालिसिस करेंगे, वो भी प्रूफ्स के साथ। क्या ड्रीम 11 हैक हो सकता है? देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि ड्रीम 11 हैक हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। ड्रीम 11 खुद में ही एक हाईली इनक्रिप्टेड ऐप है, क्योंकि ये अपने ऐप में 3D सिक्योर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, वो भी एडवांस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ। अगर आपका अकाउंट कहीं लॉग्ड इन है तो उसे कहीं और लॉग इन नहीं किया जा सकता बिना आपके OTP शेयर किए हुए। तो फिर इस ऐप को वर्चुअली हैक करना किसी भी हैकर के लिए इम्पॉसिबल सा है। और सिर्फ ऐप ही नहीं, यहाँ पर होने वाली सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ एनक्रिप्टेड रहता है, सब कुछ मॉनिटर्ड रहता है, तो कोई भी डेटा आपका कहीं लीक नहीं हो रहा। आप कितनी अमाउंट जीते थे, आप कितना अमाउंट निकाल रहे हो, ताकि दूसरे लोगों को पता चलेगा और वो आपको टारगेट करेंगे कि इस बंदे के पास सबसे ज्यादा पैसा है, चलो इसका अकाउंट हैक करने चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वो सब कुछ डेटा एक हाईली सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड डेटा सेंटर्स में है, जिसका एक्सेस किसी को भी नहीं मिलता। इसका मतलब जो लोग कहते हैं हमारा ड्रीम 11 अकाउंट हैक हो गया, वो या तो फेक न्यूज फैला रहे हैं या फिर वो खुद किसी स्कैम का शिकार हो चुके हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम 11 टीम्स को चेंज करता है? ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि एक बार कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद ड्रीम 11 टीम चेंज कर देता है ताकि उनका लॉस हो और ड्रीम 11 का प्रॉफिट। लेकिन ये सच नहीं है भाइयों। एक बार जो मैच स्टार्ट हो जाती है उसे चेंज करना इम्पॉसिबल है। आपने भी देखा होगा, कोई ऑप्शन नहीं रहता एक बार कॉन्टेस्ट शुरू हो जाए तो। और बाकी बात रही आपकी टीम के साथ छेड़खानी करने की, तो आप जो भी 11 प्लेयर्स ऐड करते हो उनकी मेमोरी तो आपके पास रहेगी। आपको पता है आपने किसको ऐड किया था, किसको कैप्टन बनाया था, किसको वाइस कैप्टन बनाया था। तो उस हिसाब से जो भी आपकी टीम के साथ छेड़खानी करेगा तो आप ही को सबसे पहले पता चलेगा। बट फिर भी मैं मानता हूं आपको याद नहीं था, आप कंफ्यूज्ड हो, आपने किसे कैप्टन बनाया था, किसको बॉलर सेक्शन में ऐड किया था। तो आपके लिए ड्रीम 11 ने ऑप्शन भी दिया है PDF डाउनलोड करने का। उस PDF में रहती है इंफॉर्मेशन सभी वो प्लेयर्स की जो उस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हुए हैं अपनी टीम्स के साथ। चाहे वो मेगा कॉन्टेस्ट की टीम हो जहां पर करोड़ों लोग अपनी टीम्स लगाकर बैठे, या वो 4 मेंबर कॉन्टेस्ट हो। हर कॉन्टेस्ट की एक PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सभी प्लेयर्स की बनाई हुई टीम की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। और ऐसी ही PDF मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूं, वो भी मेगा कॉन्टेस्ट की। और ये PDFs को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कभी भी डाउनलोड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या? ड्रीम 11 एक ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। क्योंकि देखो ना, ड्रीम 11 अगर आपकी टीम्स में एक्चुअली चेंजेस करता और आप वो PDF पहले ही डाउनलोड करके रखे हो अपने फोन में, तो उसे बाद में तो चेंज नहीं कर पाएगा ना। मैं कहता हूं वो PDF में दिखाया गया है, आपने कैप्टन बनाया सुनील नारायण को, लेकिन बाद में आप देख रहे हो आपका कैप्टन कोई और ही है। ये चेंजेस होते हुए मैंने आज तक नहीं देखी, ना किसी के मुंह से सुनी है। फिर तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम 11 बॉट्स या फिर खुद के लोग डाल देता है मेगा कॉन्टेस्ट में ताकि वही जीते? कई लोग कहते हैं कि ड्रीम 11 अपने लोगों को या बॉट्स को कॉन्टेस्ट में डालकर टॉप प्राइजेस जितवाता है, लेकिन प्रूफ क्या कहता है? ड्रीम 11 में जो भी यूजर जीता है, आपको भी पता है, उसका KYC होना जरूरी है। KYC वेरिफिकेशन के बिना आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही वो पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। बट आप बोलोगे ठीक है, बॉट्स तो नहीं, लेकिन ड्रीम 11 के खुद के लोग तो रहेंगे जो वहां पर काम करते हैं, उनको तो ज्यादा पता रहेगा, वो शायद कुछ चेंजेस करे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्रीम 11 का कोई भी एम्प्लॉई किसी भी पब्लिक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता फेयर प्ले पॉलिसी के हिसाब से। जी हाँ, ड्रीम 11 का कोई भी एम्प्लॉय आपको ये बड़े कॉन्टेस्ट, किसी भी टाइप के कॉन्टेस्ट जिसमें नॉर्मल लोग, आप जैसे मुझ जैसे लोग हैं, वो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उनको लीगली अलाउड नहीं है वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना। तो इसका मतलब क्या?
जो जीतता है वो असली यूजर ही होता है। अब मेरी ये सारी बातें ये मैं कैसे प्रूव करके दिखाऊं? एक काम करता हूं, मैं भी कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेता हूं जहां पर अच्छे अच्छे प्राइजेस का दावा किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एक मेगा कॉन्टेस्ट की, जहां पर फर्स्ट रैंक पर 3 करोड़ मिलेंगे। और हाँ, मुझे 3 करोड़ तो मिलने से रहे, क्योंकि मेरी टीम मुझे नहीं लगता उतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, बट जरूर इतना तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि जो भी रैंक 1 पे आया है उसकी टीम चेंज नहीं की गई है। हम ड्रीम 11 ऐप ओपन कर लेते हैं और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर चुका हूं और कैसे मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि कोई भी टीम में चेंजेस होती नहीं और एक्चुअल विनर एक असली इंसान है। अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने केकेआर आरसीबी का मैच ज्वाइन किया है। इस पर क्लिक करते ही मैंने जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था यहाँ पर उसमें रैंक 1 को 3 करोड़ मिल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैं वो कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाया जहां पर रोहित की लैम्बोर्गिनी मिल रही थी और 3 करोड़ का प्राइस भी था, क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। ऑलरेडी वहां पर करोड़ों लोग ज्वाइन हो चुके। थोड़ा पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता तो शायद ये पॉसिबल होता, बट खैर ये कॉन्टेस्ट इनका सेकंड बिगेस्ट कॉन्टेस्ट है। अब इस कॉन्टेस्ट में जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। ये 3 ऑप्शंस में जो मुझे डाउनलोड का बटन दिख रहा है उस पर जब क्लिक करूंगा तो ये रही वो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पीडीएफ में उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है अपने टीम्स के साथ। मेरा नाम भी इसमें आपको यहां पर दिखेगा, क्योंकि मैंने लगाई है टोटल 20 टीम्स। ठीक है, 20 टीम्स मैं खुद लगाकर बैठा हूं और बाकी लोग जिन्होंने 20 टीम लगाई हो, 1 टीम लगाई हो, 10 जितने भी हो, वो सारे टीम्स का डेटा इन सभी पीडीएफ्स में है। अब हमें एक ही चीज करनी है, इन सभी पीडीएफ्स को अपने फोन में डाउनलोड करना है। और एक दिक्कत है इन पीडीएफ्स के साथ, ये बहुत बड़े रहते हैं, क्योंकि एक एक पीडीएफ में कम से कम 10 लाख से लेकर 15 लाख लोगों के नाम है, उनकी टीम का डेटा है। तो मुझे नहीं लगता मेरा फोन इतना डेटा हैंडल कर पाएगा, तो मैं इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डालूंगा। और ये सारी पीडीएफ्स मैं कब डाउनलोड कर रहा हूँ? 8:14 पे। ठीक है, तो ये एक बार मेरे फोन में डाउनलोड होकर मेरे पीसी में जब चली जाएंगी तो कोई चांस नहीं है ड्रीम 11 इन पीडीएफ्स में कोई चेंजेस कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन्हें डाउनलोड करके कहीं और भेज चुका रहूंगा। अब डाउनलोड करने के बाद अगर वो पीडीएफ में कोई छेड़खानी नहीं होने वाली तो ऑब्वियसली ये मैच खत्म होने के बाद जो प्लेयर सबसे फर्स्ट रैंक पर आएगा उसकी टीम हम चेक करेंगे। वो टीम में किसको उसने कैप्टन बनाया, किसको उसने वाइस कैप्टन बनाया, कौन से वो 11 प्लेयर्स ऐड करके बैठा है, वो पूरी टीम हम क्रॉस चेक करेंगे उस पीडीएफ में। अगर उस विनर की टीम में एक भी प्लेयर का नाम इधर उधर हुआ तो हाँ, ड्रीम 11 ने छेड़खानी की है। बट अगर सारी चीजें सेम निकली तो इसका मतलब उसकी टीम मैच के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेंज नहीं हुई है, और फिर आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ भाई, टीम चेंजेस नहीं होती। तो फाइनली आरसीबी और केकेआर की मैच खत्म हो चुकी है। ये दूसरे दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और क्या मैच था दोस्तों। कहीं ना कहीं केकेआर की टीम अनलकी हो गई थी, इसलिए ना टारगेट वो अच्छा सेट कर पाए और आरसीबी ने भी एक्चुअली अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हाँ, उनका जीतना जायज था। अब आगे की मैचेस में ये जीते या नहीं वो तो देखा जाएगा, लेकिन पिछली मैच के फैंटेसी विनर्स कौन थे पहले वो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप अगर चाहो तो विनर सेक्शन में भी चेक कर सकते हो कि पिछली मैच के विनर्स कौन है ये देखने के लिए। ठीक है, अब रोहित की लैम्बोर्गिनी कौन जीता, तो सी विनर्स पर जब आप क्लिक करोगे, फर्स्ट विनर जिसने रोहित की लैम्बोर्गिनी प्लस 3 करोड़ जीता है उनका नाम है मुलर 460U। वो तो चलो दूसरा कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में हम ज्वाइन नहीं हुए थे। हमने कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था और उसमें रैंक 1 पर कौन है, क्योंकि हमें वो वेरीफाई करना है वो पीडीएफ के साथ। और ध्यान रखना वो पीडीएफ मैंने कल डाउनलोड की थी मैच शुरू होने के 15 मिनट बाद। ठीक है, तो वो डाउनलोड होके मेरे पीसी में बैठी है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, ना मैं उसको चेंज कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पीडीएफ है, उसमें एडिट्स होते नहीं है। कंप्लीटेड में जाएंगे, ये रहा वो मैच और इस पर क्लिक करेंगे। 637 हमारा विनिंग हुआ है। ठीक है, और स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएंगे, अरे बाप रे, 3 विनर्स हैं। ठीक है, टॉप 3 पर 3 लोग बैठे हैं और फर्स्ट प्राइस 3 करोड़ था, तो ऑब्वियसली उनके बीच में ये बढ़ गया। ये तीनों की टीम्स हमें क्रॉस चेक करने हैं और उसके लिए मैंने ऑलरेडी उनके नाम ढूंढ कर रखे हैं अपने पीडीएफ में। आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर अभी देख सकते हो। सबसे पहले जो CM44341 क्रूसेडर्स है, इन्होंने सिंगल टीम लगाई थी और आप देख सकते हो इनकी टीम मैं अगर यहाँ पर ओपन करूं 1088 पॉइंट्स बने हैं। इन्होंने वाइस कैप्टन फिलिप सॉल्ट को बनाया था और कैप्टन सुनील नारायण को। बाकी के प्लेयर्स भी हैं और उनको आप साइड बाय साइड देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। दूसरे प्लेयर जो है जतिन जूनियर्स 279559, ये स्पेसिफिक रहना चाहिए क्योंकि जतिन जूनियर्स के हमने वो पीडीएफ में देखे काफी नाम थे। तो फिर इन्होंने लगाई थी कुछ मल्टीपल टीम्स और उसमें से जो टीम 1 इनकी बनी थी
उसमें इन्होंने वाइस कैप्टन बनाया था अजिंक्य रहाणे को और कैप्टन बनाया था सुनील नारायण को। तो फिर इनकी टीम के भी एग्जैक्टली उतने ही पॉइंट्स बने। और फाइनली जो तीसरे प्लेयर है ड्रीम 2912, इनकी टीम भी चेक कर लेते हैं। इन्होंने भी वाइस कैप्टन फिल सॉल्ट और कैप्टन सुनील नारायण को बनाया था। और इन सभी प्लेयर्स की टीम को अब तक आपने देख लिया रहेगा कि सारे प्लेयर्स सेम है। तो यही चीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता था और कंक्लूजन में भी मैं यही कहूंगा, ड्रीम 11 सेफ है और 100% ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले तो इसका ऐप हैक हो नहीं सकता। यहाँ पर आपको सिक्योर पेमेंट्स मिल जाएंगी। एक बार टीम से आपने कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया और वो कॉन्टेस्ट शुरू हो गया, बेसिकली वो मैच शुरू हो गई, तो उस टीम को चेंज करने का कोई चांस नहीं है। ना तो यहाँ पर आपको बॉट्स दिखेंगे या फिर फेक यूजर्स, क्योंकि जो लोग जीत रहे हैं उनकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी तरीके से ड्रीम 11 ने ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं होप करता हूँ काश ड्रीम 11 ये वीडियो स्पॉन्सर करता, थोड़े पैसे मैं भी कमा लेता, लेकिन ऐसा केस बिल्कुल नहीं है। ड्रीम 11 के पास ऑलरेडी करोड़ों खर्च करने के लिए आमिर खान, रणबीर कपूर और पूरी इंडिया की टीम, ठीक है, इंडिया के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स उनके पास है। तो फिर वो उनकी मदद से ऐड बनाकर अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ना ही मेरे ऐसे किसी यूट्यूबर को उठा के कि भाई हमारे बारे में 4 शब्द बोल दे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ड्रीम 11 लेजिट है। उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना ही मेरी बातों से आपको उतना फर्क पड़ना चाहिए। देखो जो भी मैंने बोला प्रूफ्स के साथ बोला, तो आपके पास एक चॉइस है। ये वीडियो अगर आपको गलत लगता है, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ठीक है, भूल जाओ आपने ऐसा कोई वीडियो देखा। बट अगर आपको लगता है मैंने जो भी बताया ऑन पॉइंट और सच बताया, तो ये वीडियो डेफिनेटली उन लोगों के साथ शेयर करना जो आपको लगता है डिजर्व करते हैं ड्रीम 11 के बारे में एटलीस्ट एक सच जानना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको अपने पैसे लगाकर यहाँ पर बर्बाद होना है या फिर करोड़पति बनना है, या जो भी। मैं ये कह रहा हूं, आप जहां पर अपने पैसे लगा रहे हो, मेहनत की कमाई के पैसे लगा रहे हो, उस जगह का असलियत तो आप समझो, वो कैसे ऑपरेट करती है, क्या हो सकता है, क्या चीजें नहीं होती है, वो आपको पता रहना बहुत जरूरी है। और यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, ना ही ड्रीम 11 को प्रमोट करने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाना, उतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एंड दैट्स इट दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।